आज दिनांक है 28 जनवरी और आज के दिन जन्म हुआ था पंजाब केसरी और शेरे पंजाब उपनामों से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय का। इनका जन्म हुआ था पंजाब के लुधियाना जिले में जंगराव कस्बे के ढुड्डी के गांव में। लाला जी के पिता श्री राधा कृष्ण थे। लाला जी पेशे से वकील व धर्म से आर्य समाजी थे। प्रारंभ में लाला लाजपत राय ने हिसार में वकालत शुरू की। उन्होंने हिसार में आर्य समाज की शाखा भी स्थापित की व संस्कृत विद्यालय भी स्थापित किया। उन्होंने अछूतोद्वार का भी कार्य किया। शीघ्र ही वे लाहौर चले गए। लाला लाजपत राय ने लाहौर में एक कॉलेज भी खोला जिसका नाम दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज रखा। लाला ने अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए भी महती कार्य किया। लाला लाजपत राय बड़े क्रांतिकारी विचारों के थे। वे बहुत ही निडर और साहसी व्यक्ति थे। अपने आदर्शों के लिए मर मिटने का आत्मबल रखने वाले लाला पंजाबी वंदे मातरम और एक अंग्रेजी पत्र द पीपल का संपादन करने वाले एक महान व्यक्ति थे। राजनीति में वे उग्रवादी विचारों के थे। वह त्रिमूर्ति लाल बाल पाल जिन्होंने उग्रवादी दल संगठित किया की एक कड़ी थे। उन्हें 18 माह तक मांडले जेल में रखा। वे अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने महान अशोक, श्री कृष्ण और उनकी शिक्षा और छत्रपति शिवाजी आदि कई पुस्तकें लिखी। उनकी पुस्तकों में इटली के देशभक्तों में मैज़िनी और गैरिबाल्डी की जीवनियाँ भी शामिल है। वे अंग्रेजी के अच्छे विद्वान थे लेकिन पुस्तकें उर्दू में लिखते थे। उनका साधारण उद्देश्य जनता में देशभक्ति का प्रचार करना था। मांडले से लौटकर उन्होंने वकालत छोड़ दी। वे अपना सारा समय देश की सेवा में लगा दिया। यंग इंडिया और अनहैप्पी इंडियाज़ विल टू फ्रीडम उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने लाहौर में नेशनल कॉलेज और तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स स्थापित किए। 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता में हुए विशेष अधिवेशन में वे अध्यक्ष चुने गए। सन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और कांग्रेस ने इस कमीशन का बॉयकॉट किया था और इसके विरुद्ध देश भर में प्रदर्शन हुए। यह कमीशन जहां भी गया उसका काली झंडियों से स्वागत हुआ। काली झंडियों यानी कि विरोध इस कमीशन का किया गया। लोग साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगा रहे थे। जब यह कमीशन लाहौर पहुंचा तो स्टेशन पर हजारों लोगों की भीड़ थी। लाला लाजपत राय इस महान प्रदर्शन के नेता थे। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। लाला जी सबसे आगे थे इसलिए कई लाठियां एकदम उनकी छाती में लगी। इस पर शेर की तरह गर्जना करते हुए लाला ने कहा कि पंजाब केसरी लाला की छाती पर हुआ एक एक वार भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की काठी में एक कील साबित होगा। काठी यानी कि ताबूत जिसमें कि लाश को रखा जाता है। लाठियों के वार से गंभीर रूप से घायल हो गए लाला जी 17 नवंबर 1928 को मृत्यु को प्राप्त हो गए। लाला लाजपत राय जनता के बहुमुखी अर्थात शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान में विश्वास रखते थे और उन्होंने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बिना थके कार्य किया। वह आत्म बलिदान और आत्मत्याग की भावना की मूर्ति थे। उन्होंने अंग्रेजों रुष्ट न हो जाए इस डर को भारतीयों के मन से निकाल दिया। वे सच्चे राष्ट्रवादी थे। महात्मा गांधी ने उनकी मृत्यु पर कहा था कि भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया है। उनके जीवन का एक प्रेरक प्रसंग जो कि अति प्रसिद्ध है वो हम आपको सुनाते हैं। एक दिन स्कूल के कुछ छात्रों ने पिकनिक पर जाने की योजना बनाई। तय हुआ कि सभी अपने अपने घर से कुछ न कुछ खाने का सामान लेकर जाएंगे। इनमें से एक विद्यार्थी अपने घर आया और माँ को सारी बात बताई। बच्चे की बात सुनकर माँ चिंता में पड़ गई क्योंकि घर में कुछ भी नहीं था। न पिकनिक पर ले जाने के लिए पकवान बनाने का सामान और न फल और न ही बिस्किट और बाकी चीज़ें खरीदने के पैसे। घर में कुछ खजूर ज़रूर पड़े थे लेकिन माँ ने कहा कि पिकनिक पर खजूर ले जाना अच्छा नहीं रहेगा। कुछ देर बाद पिता घर आए तो माँ ने बच्चे की पिकनिक के बारे में उन्हें बताया। संयोग से पिता की जेब भी खाली थी लेकिन पिता बालक का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। उन्होंने तय किया कि वह पड़ोसियों से उधार मांगकर अपने बच्चे की पिकनिक पर कुछ खाने का सामान ले जाने की इच्छा जरूर पूरी करेंगे। यह सोचकर जब पिता पड़ोसी के घर जाने लगे तो उस बच्चे को परिस्थिति समझते देर न लगी। वह तुरंत भागकर अपने पिता के पास गया और पूछा, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं?
पिता ने झिझकते हुए कहा, बेटा पड़ोसी के यहाँ कुछ पैसे लेने जा रहा हूँ ताकि तुम्हारी पिकनिक के लिए कुछ खाने के सामान का इंतजाम किया जा सके। बच्चा पिता से बोला, पिताजी उधार के लिए मत जाइए, मैं वैसे भी पिकनिक पर नहीं जाना चाहता था। यदि जाना भी होगा तो घर में खजूर पड़े ही हैं, वही ले जाऊंगा। कर्ज लेकर शान दिखाना ठीक नहीं। बच्चे के मुख से इतनी समझदारी वाली बात सुनकर पिता की आंखें भर आई और उसे गले लगाते हुए बोले, देखना एक दिन तुझे यह सारी दुनिया जानेगी। अगले दिन वह बच्चा खजूर लेकर ही पिकनिक पर गया और उस बच्चे को हम सभी लाला लाजपत राय के नाम से जानते हैं, जिनकी जन्म जयंती आज हम 28 जनवरी को मना रहे हैं।